आइए जानते हैं कि भाई दूज क्यों मनाई जाती है। आइए ये भी जानते हैं कि यमराज और यमुना भाई बहन कैसे हुआ, ये किसके संतान हैं। दिवाली के ठीक 3 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 15 नवंबर के दिन पड़ रहा है। भाई दूज के दिन बहनें भाइयों को रोली से टीका करती हैं और मौली बांधती हैं। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती हैं। रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज भी भाई बहन का त्यौहार है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और साथ ही व्रत भी करती हैं। जिस तरह रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर धागा बांधती हैं, उसी तरह भाई दूज के दिन भी बहनें भाइयों को रोली से टीका करती हैं और मौली बांधती हैं। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती हैं। दिवाली के साथ भाई दूज का त्यौहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी जगह पर इसे मनाने की अलग अलग मान्यता हैं। जहां उत्तरी भारत में बहनें भाइयों को तिलक और अक्षत लगाकर नारियल का गोला भेंट में देती हैं, तो वहीं पूर्वी भारत में शंखनाद के बाद तिलक लगाकर कुछ भी उपहार देने की मान्यता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं और भाई को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलती हैं। भाई दूज पर भाई को तिलक करने के बाद भोजन कराने की धार्मिक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बहन पूरी श्रद्धा और आदर के साथ तिलक और भोजन कराती है और जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और यमराज का भय नहीं रहता है। मान्यता है कि यदि कोई भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है तो वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। कहा जाता है कि जो भी भाई बहन यह पर्व पूरे विधि विधान से मनाते हैं तो उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही भाई दूज मनाने से भाई बहन को सुख समृद्धि, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। भाई दूज की पौराणिक कथा स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की 2 संतान थी, जिसमें बेटा यमराज और बेटी यमुना थी। यम पापियों को दंड देते थे। यमुना मन की निर्मल थी और उन्हें लोगों की परेशानी देख दुख होता था, इसलिए वे गोलोक में रहती थी। एक दिन जब बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया तो बहन के घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों को मुक्त कर दिया था। कहा जाता है कि यम जब यमुना के घर गए तो उनकी बहन ने तिलक लगाया और भाई को भोजन करवाया। यमुना ने भाई यम का इतने अच्छे से स्वागत किया कि
भाई यम ने उन्हें खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में यमुना ने अपने भाई से कहा कि हर साल आप इस दिन मेरे घर आना। इसी को देख हर भाई बहन ने भाई दूज को मनाना शुरू किया। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस पर्व के पीछे का श्रेय यमुना जी को दिया जाता है। इसी को देखकर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यमुना जी की पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भाई और बहन को विशेष फल मिलते हैं। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि सुभद्रा की तरह भाई के माथे पर तिलक लगाकर सत्कार करने से भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है। इस दिन भाई बहन को साथ यमुना स्नान करने की भी मान्यता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक अपने पापों की माफ़ी मांगने पर यमराज आपको क्षमा कर देते हैं। ये जानकारी सिर्फ मान्यताओं पर आधारित हैं। इसे उपयोग में लाने से पहले अपने नज़दीकी विशेषज्ञ से परामर्श ले लें। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। अंत तक इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए दिल से सभी श्रोताओं को राधे राधे। जय श्री राम।